Hey, I'm Rishi sir and welcome to RSL English. In this video, we are going to explain noun, number and gender. In last video, we have explained everything about the hyphenated nouns और hyphenated noun में कैसे common errors जो है examiner दे सकता है उसके बारे में हमने समझा और उसको जो सॉर्ट आउट करना सीखा कि कौन से रूल्स हैं जिसके थ्रू जो हम लोग hyphenated noun को समझ पाए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नाउन, नंबर और जेंडर। इससे पहले वीडियो में आपको जो कुछ हिंट देके गया था कि नाउन, नंबर और जेंडर में कौन से नाउन्स किस प्रकार से जो है किस नंबर्स के साथ यूज कर सकते हैं, कैसे जेंडर्स का यूज कर सकते हैं नाउन में। ठीक है, तो उसमें मैं बताया था कि किसी भी सेंटेंस के साथ अगर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज किया जाए, ठीक है, अगर कोई सेंटेंस है, कोई भी जो है अगर वाक्य है, तो उस सेंटेंस में अगर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज किया जा रहा है तो उस न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के जस्ट बाद अगर जो है कोई वर्ड आ रहा है, जैसे कि हंड्रेड्स आ गया, थाउजेंड्स आ गया, लाख आ गया, करोड़ आ गया, मिलियन आ गया, बिलियन आ गया, डजन आ गया या स्कोर आ गया या फिर एक्सेट्रा, जितने भी जो है इस प्रकार से अगर वर्ड्स का यूज किया जा रहा है तो वहां पे जो है वर्ड्स क्या होना चाहिए, सिंगुलर यूज होगा। जब भी हम किसी भी नाउन में, ठीक है, सेंटेंस में जो है हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का अगर यूज कर रहे हैं तो उस न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद अगर हम लोग हंड्रेड, थाउजेंड, डजन या फिर जो करोड़, बिलियन, मिलियन जैसे शब्दों का अगर हम लोग उस सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो उस जगह पे कभी भी ये जो प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता, इट विल बी ऑलवेज रिटन एज अ सिंगुलर, ये सिंगुलर होगा। कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं, जैसे एग्जांपल्स है यहाँ पे देख पा रहे हो, शीतल गेव मी 5 डजन पेन। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस कहता है कि शीतल गेव मी 5 डजन पेन, तो यहाँ पे जो है शीतल गेव मी 5 डजन पेन, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल एग्जेक्टिव के रूप में यहाँ पे 5 है और इसके जस्ट बाद जो हमने डजन का यूज किया गया है तो ये डजन जो है आपका गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डजन्स नहीं हो सकता, ये प्लूरल कभी नहीं हो सकता, इट कांट बी रिटन एज अ प्लूरल, ये जो सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे गलत है और ये जो सेकंड एग्जांपल है, दिस इज द राइट एग्जांपल, शीतल गेव मी 5 डजन पेन्स। ठीक है, 5 डजन पेन हमें जो शीतल ने दिया था, इस प्रकार से जो कहना है इस सेंटेंस में। ठीक है, जैसे सी गिव्स मी 7 लाख रुपीज, 7 लाख रुपीज नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल एग्जेक्टिव 7 का यूज किया गया है, तो 7 के जस्ट बाद किसी भी न्यूमेरिकल एग्जेक्टिव का अगर यूज कर रहे हैं सेंटेंस में तो उसके जस्ट बाद अगर हम लोग लैख, करोड़, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस या फिर जो डजन अगर इन जैसे शब्दों को यूज कर रहे हैं तो प्लूरल कभी नहीं हो सकता, वो ऑलवेज बी रिटन एज अ सिंगुलर। तो यहाँ सिंगुलर होना चाहिए, यहाँ पे लाख होना चाहिए ना कि लाख्स होना चाहिए। तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग बट द फोर्थ नंबर ऑफ सेंटेंस इज राइट। हाँ, इसको अगर इस टाइप से लिखा जाए तो दिस विल बी राइट। कैसे, अगर हम लोग लिखें शीतल गेव मी डजन्स ऑफ पेन्स, ठीक है, यहाँ पे हम लोग 5 को रिमूव कर दें और बोलें कि डजन्स ऑफ पेन, ठीक है, तो दैट विल बी राइट आंसर, ये जो है राइट होगा, ये सेंटेंस एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अगर हम लोग कहें कि सी गिव्स मी 7 लाख रुपीज ना बोल के सी गिव्स मी लाख्स ऑफ रुपीज बोले, सो दिस विल बी द राइट आंसर, ये जो है राइट होगा। ठीक है, ये सेंटेंस राइट होगा अब अगर हम लोग जो है इस 7 को हटा के केवल जो है लैक्स ऑफ रुपीज लिखें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। और जो है ध्यान रहे कि पहला रूल्स क्या था, कि पहला रूल्स किसी भी सेंटेंस के साथ अगर आप न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज कर रहे हो तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद जस्ट आप जो है किसी भी, जैसे कि इन वर्ड जैसे हंड्रेड्स है, थाउजेंड्स है, बिलियंस है, मिलियंस है या फिर डजन्स है, इन शब्दों को आप कभी भी जो है प्लूरल नहीं लिख सकते। ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरा चीज हमने देखा था कि अगर कोई भी प्रीपोजिशंस, ठीक है, किसी सेंटेंस में दो सिमिलर शब्दों को, सिमिलर यानी कि समान, अगर नाउन को कोई भी समान वर्ड हो सकते हैं, एक समान, जैसे जो है विलेज विलेज हो सकता है, ठीक है, या फिर जो है सिटी टू सिटी हो सकता है, यानी कि जब दो समान सिमिलर यानी कि सिमिलर नाउन को आपको जो प्रीपोजिशंस क्या करे, कनेक्ट करे, तो उन सिचुएशंस में वो हमेशा सिंगुलर होगा और वो सिंगुलर वर्ब भी लेगा। क्लियर होता है यहाँ पे। जैसे जैसे जो है एक ये समझो कि ये जो है एक प्रीपोजिशंस है, ठीक है, ये प्रीपोजिशंस है और इस प्रीपोजिशंस के लेफ्ट साइड जो चीज लिखोगे और राइट साइड जो चीज लिखोगे, ये दोनों के दोनों जो है क्या होना चाहिए, सिमिलर वर्ड होना चाहिए। अगर इधर जो है सिटी है, ठीक है, अगर इधर सिटी है तो इधर भी सिटी होना चाहिए, और ये जो सिटीज नहीं हो सकता, ठीक है, सिटीज नहीं हो सकता, ये हमेशा सिटीज ही, ये सिटी ही रहेगा। ठीक, तो ऐसे जो है शब्द को अगर आप जोड़ रहे हैं कोई प्रीपोजिशन से तो प्रीपोजिशन से जुड़ने के बाद जो है वो सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब भी लेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे जो है एग्जाम्पल्स में दूं तो यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल्स देख पा रहे हो, ये रहा एग्जाम्पल, जैसे कि विलेजेस आफ्टर विलेजेस वॉज विजिटेड ड्यूरिंग द इलेक्शन। यहाँ पे जो देख पा रहे हो कि विलेजेस आफ्टर विलेजेस वॉज विजिटेड ड्यूरिंग द इलेक्शन, फर्स्ट सेंटेंस कहता है। सेकंड सेंटेंस कहता है विलेजेस आफ्टर विलेजेस वर विजिटेड ड्यूरिंग द इलेक्शन,
सेकंड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस कहता है कि विलेज आफ्टर विलेज वाज विजिटेड ड्यूरिंग द इलेक्शंस। दीज आर द थ्री सेंटेंस एंड these three sentence has been used the different types of the sentence and the meanings are the same but the sentence में जो थोड़ा थोड़ा चेंजेस किया गया है और वो क्या चेंजेस है आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस कहता है कि विलेजेस आफ्टर विलेजेस, यहाँ पे जो एक प्रीपोजिशन है आफ्टर। ठीक है, ये जो आफ्टर प्रीपोजिशन है ये दो सिमिलर वर्ड को जोड़कर रखा है, विलेज और विलेजेस। ठीक है, यानी कि विलेजेस और विलेजेस को बोलो, हमने अभी कहा था कि जब प्रीपोजिशंस किसी जो समान नाउन को जोड़ दे या नाउन जो समान वर्ड को जोड़े तो उस सिचुएशंस में सिंगुलर होना चाहिए और सिंगुलर वर्ब लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये जो है प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, तो इस सिचुएशंस में जो है ये गलत हो जाता है। यहाँ पे सिंगुलर जो है आपका वर्ब तो लिया है लेकिन प्लूरल जो है यहाँ पे विलेजेस और विलेजेस का यूज किया गया है, विलेजेस आफ्टर विलेजेस। इट कांट बी रिटन ना, इट कैन बी रिटन एज लाइक विलेज आफ्टर विलेज। ठीक है, तो जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन फिट बैठता है और ये सेकंड नंबर का भी गलत है क्योंकि इसमें भी विलेजेस आफ्टर विलेजेस वो विजिटेड ड्यूरिंग द इलेक्शन, तो ये भी जो है रॉन्ग होता है। और होप कि आपको जो इतना समझ में आ गया है कि जब हम जो है किसी भी सेंटेंस को, जब किसी सेंटेंस में दो प्रीपोजिशन सॉरी दो वर्ड को जो है कोई प्रीपोजिशन जोड़ता है और वो समान वर्ड होना चाहिए। जैसे आप लोग सुने होंगे पेजेस आफ्टर पेजेस, पेजेस आफ्टर पेजेस। ठीक है, पेजेस आफ्टर पेजेस उसने जो है पढ़ा, पेज एक पेज के बाद दूसरा पेज, दूसरा के बाद तीसरा पेज, यानी कि पेजेस आफ्टर पेजेस उसने पढ़ा। तो बोलो ये सही है कि गलत है? ये आंसर ये जो सेंटेंस है गलत है कि नहीं है? क्यों गलत है? वजह क्या है गलत होने की? वजह गलत ये है कि इसमें पेजेस आफ्टर पेजेस लिखा गया है जबकि पेज आफ्टर पेज होना चाहिए। ठीक है, सिटीज आफ्टर सिटीज ही मूव्ड, वो सिटी से एक सिटी से दूसरे सिटी पे मूव किया, तो क्या बोलोगे? सिटीज आफ्टर सिटीज मूव बोलोगे, सिटी आफ्टर सिटी बोलोगे? सिटी आफ्टर सिटी होगा, सिटीज आफ्टर सिटीज नहीं होगा। विलेज आफ्टर विलेज होगा, विलेजेस आफ्टर विलेजेस नहीं होगा। ठीक है, पेज आफ्टर पेज होगा, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो है आप ऐसे सेंटेंस जो दो मतलब प्रीपोजिशंस किसी दो समान सिमिलर साउंड वाले अगर शब्द को मिला रहा है, जोड़ रहा है, तो उस सिचुएशंस में आप सिंगुलर उसको मानोगे और सिंगुलर वर्ब भी लेगा। तो होप कि आपको जो इतना क्लियर हो चुका है। अगर यहाँ तक जो क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग ना लाइक वाइक कर दिया करो वीडियो को थोड़ा बहुत। ठीक है, शेयर वेयर भी कर दिया करो। चलो आगे देखते हैं थर्ड नंबर का हमारा आज का जो है नाउन नंबर और जेंडर में क्या कहता है। कुछ अनकाउंटेबल्स नाउन होते हैं जिनके फॉर्म और फंक्शंस, ठीक है, जिनके फॉर्म्स एंड फंक्शंस जो काउंटेबल बनाने के लिए हम लोग पीस ऑफ को सिंगुलर के रूप में या पीसेस ऑफ को जो हम लोग उसको जो है प्लूरल के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे भी जो है शब्द हैं, ऐसे भी जो वर्ड्स हैं दुनिया में जो अनकाउंटेबल होते हैं और उनका फंक्शंस भी ना उनका जो फंक्शंस है, उनका जो फॉर्म है वो सिंगुलर होता है, हमेशा वो सिंगुलर रहेगा। लेकिन उसे काउंटेबल बनाने के लिए, वो तो अनकाउंटेबल है, लेकिन उसे काउंटेबल बनाने के लिए हम लोग जो उसमें पीस ऑफ या फिर पीसेस ऑफ जैसे शब्द का यूज करके उसे काउंटेबल बनाते हैं। जैसे कुछ शब्द है, जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज। ठीक है, ये जो डबरीज है, पेंसिल्स है, चाक है, इक्विपमेंट है, फूड है, रिसर्च है, ब्रेक है, सॉफ है, गार्बेज है, वेदर है, बेगेज है, लगेज है। ठीक है, ऐसे जो है पेपर है, डैमेज है, पोएट्री है, वर्क है, बिजनेस है, सीनरी है, स्टेशनरी है, मशीनरी है, एविडेंस है, हेयर है और अब्यूज है। तो these all are uncountable nouns। एडवाइस को कोई गिन नहीं सकता, इंफॉर्मेशन को कोई गिन नहीं सकता, और ये हमेशा जो सिंगुलर होते हैं, ये कभी प्लूरल लिखे नहीं जाते हैं। ठीक है, अगर जो कोई बोल रहा है कि उसने मुझे कई सारे एडवाइस दिए, तो क्या बोलोगे? मेनी एडवाइसेस बोलोगे क्या? यहाँ पे क्या होगा? मेनी एडवाइसेस, एडवाइसेस। ठीक है, क्या बोलोगे? मेनी एडवाइसेस बोलोगे। अगर मेनी एडवाइसेस बोलते हो तो ये गलत हो। क्यों गलत होगा? क्योंकि मेनी एडवाइसेस नहीं हो सकता ना, ये एडवाइस ही रहेगा, ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको प्लूरल बनाना है तो आप यहाँ पे प्लूरल बनाना है तो उसको बनाओगे क्या चीज? पीसेस ऑफ एडवाइस। ठीक है, मेनी इंफॉर्मेशन नहीं होगा, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, मेनी न्यूज नहीं होगा, या फिर जो है आप न्यूज़ेस नहीं बोल सकते, उसे केवल जो है पीसेस ऑफ न्यूज़ बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही जो है पेंसिल्स नहीं बोल सकते, आप बोलोगे पीसेस ऑफ पेंसिल्स बोलोगे। यानी कि जब भी आपको प्लूरल बनाना है ना इन शब्दों को, तो आप पीसेस ऑफ का जो यूज करोगे और पीसेस ऑफ का यूज करके आप जो ऐसे सेंटेंस को आप
किसी भी ऐसे वर्ड को जो है क्या बना सकते हो, अनकाउंटेबल से काउंटेबल और प्लूरल के रूप में जैसे आप चेंज कर सकते हो। तो ये जो है आपको समझ में आ गई होगी। ये जो सेंटेंस है, इन सेंटेंस ये सॉरी ये जो वर्ड है, इन वर्ड का आप यूज करोगे और इनका यूज करके आप जो है प्लूरल में बना लोगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स एक मैं दिखा दूं, तो एक एग्जांपल्स है जैसे जो है सी गेव मी गेव मी मेनी इंफॉर्मेशंस। ठीक है, यहाँ पे मैं बोला मेनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, मेनी इंफॉर्मेशन, सी गिव मी मेनी इंफॉर्मेशन। क्या ये आंसर राइट है? ये जो सेंटेंस है क्या सही है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता, इसमें जो इंफॉर्मेशन होगा। ठीक, कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता ना। अगर आप कोई जो है आप बोल रहे हो कि उसने जो है कई सारे लगेजेस लेके आ रहे हैं, ठीक, कहीं पे लेने गया है, किसी को जो है पिकअप करने गया और पिकअप करने गया वहां पे जो है लगेज कई सारे हैं, तो नहीं बोल सकता कि आई हैव मेनी लगेजेस, नहीं, पीसेस ऑफ लगेज बोलेगा। ठीक है, वहां पे जो है कई सारे शॉप्स हैं, नहीं बोल सकता, वहां पे मेन पीसेस ऑफ शॉप्स, पीसेस ऑफ शॉप्स बोल सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो है गार्बेज, तो वहां पे जो कितना ना कितना कूड़ा है, तो आप जो है वहां पे क्या बोलोगे, उसको प्लूरल बनाओगे ना, तो गार्बेजेस नहीं बोल सकते, उसे पीसेस ऑफ गार्बेज बोलोगे। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो ये चीज जो है याद रखना कि जब भी जो है अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वो फंक्शंस और जो है उनका फॉर्म सिंगुलर होगा, लेकिन उसे काउंटेबल बना करके आप उसे प्लूरल बना सकते हो। जैसे पीसेस ऑफ जैसे वर्ड का यूज करो, और पीस ऑफ वर्ड का या फिशेस ऑफ वर्ड का यूज करके उसे काउंटेबल में चेंज करके उसे आप प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, होप कि आपको इतना समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो है हमारा चौथा नंबर का, कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका फॉर्म और फंक्शंस जो हमेशा प्लूरल होते हैं। ठीक है, इसे कभी भी सिंगुलर में लिखा नहीं जा सकता। ठीक, नहीं समझ में आया क्या? समझ में नहीं आ रहा? अगर जो है देखो कि कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं दुनिया में जिनका फॉर्म और फंक्शन ना हमेशा जो है प्लूरल होंगे, लेकिन वो कभी जो सिंगुलर में लिखे नहीं जा सकते। तो कुछ ऐसे भी फॉर्म होते हैं, जैसे कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे वर्ड होते हैं, दिखाता हूं मैं आपको। वर्ड क्या है? तो वर्ड है ये। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो वेनिकुलर्स, स्पेक्टिकुलर्स, शॉर्ट्स, पैंट्स, सीजर्स, ठीक है, गॉगल्स, पिंचर्स, ट्राउजर्स, ब्रीफ्स, क्लॉथ्स, डिवाइडर्स। ठीक, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो बाइनोकुलर्स, जो ये दूरबीन, ठीक है, दूरबीन वर्ड है, बाइनोकुलर्स दूरबीन होता है। ठीक है, स्पेक्टिकुलर्स ये जो है चश्मा होता है, गॉगल्स, ठीक है, चश्मे होते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकते, इट ऑलवेज बी रिटन एज अ प्लूरल, और ये प्लूरल ही हमेशा होंगे, प्लूरल वर्ड वर्ब भी लेंगे। ठीक है, तो ये जो वर्ड है, जैसे कि आप नहीं बोल सकते कि जो है मम्मी गिव मी माई माई शॉर्ट्स। ठीक है, माई शॉर्ट नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे जो है क्या बोलोगे, यहाँ पे जैसे एक सेंटेंस बता रहा हूँ, वेयर इज, वेयर, यहाँ के बाद वेयर के बाद यहाँ पे क्या लगाओगे, वेयर इज माई शॉर्ट्स होगा कि वेयर आर माई शॉर्ट्स होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, तो मम्मी बोले मम्मी वेयर इज या वेयर आर माई शॉर्ट्स, विच वन इज द राइट, कौन सा होगा? यहाँ पे लगेगा क्या एक्चुअली, यहाँ पे आर लगेगा कि इज लगेगा, यहाँ पे आर लगेगा कि इज लगेगा। ठीक है, सेंटेंस कहता है कि प्लूरल है, और प्लूरल है तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, आर लगना चाहिए ना। तो यहाँ पे जो है आर लगेगा, और ये जो है आर होगा, तो मम्मी वेयर आर माई शॉर्ट्स। ठीक है, क्या बोलोगे, वेयर आर माई शॉर्ट्स, वेयर आर माई क्लॉथ्स। ठीक है, तो ऐसे जो है सेंटेंस, इस प्रकार के जो सेंटेंस है, इन जो शब्द है, जैसे बैनिकुलर्स है, स्पेक्टिकुलर्स है, शॉर्ट्स है, पैंट्स है, सीजर्स है, गॉगल्स है, ठीक है, पर्टिकुलर्स है, रिचेस है, स्वीट्स है, ठीक, स्वीट्स जैसे है, रिमेन्स जैसे है, थैंक्स, थैंक्स, सेविंग्स, विनिंग्स, ठीक है, रेंट्स, ये जो अर्निंग्स, टर्म्स, आर्म्स, बिलोंगिंग्स, कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, जो कंग्रेचुलेशन है, ये सब वर्ड्स क्या हैं, आपके प्लूरल होते हैं। ये ऑलवेज बी रिटन एज अ प्लूरल एंड ऑलवेज बी टेक प्लूरल वर्ब। ठीक है, ये प्लूरल वर्ब भी लेंगे। तो इन चीजों की याद रखना आप जो है, ये चौथा रूल्स था। ठीक है, नाउन, नंबर और जेंडर में। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा देखते हैं। पांचवा में जाने से पहले मैं फिर से एक बार ना यार, ध्यान आपका जो है इधर होना चाहिए। और जो भाई ना देख रहे हो, जो भाई जो तकिए में ना रख करके देख रहे हो ना, वो भाई सब्सक्राइब वब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर वेयर भी करो। ठीक है, चलो दिखाता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है, वो है हमारा कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे पहला में हमने बताया कि कुछ ऐसे नाउन है जो दिखते तो हैं
प्लूरल जैसे, लेकिन वो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। ठीक है, ऑलवेज क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक, एक एक चीज बता, दूसरा चीज हमने बोला कि कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं अनकाउंटेबल के, जिसे जो है सिंगुलर या प्लूरल में बदलने के लिए या काउंटेबल में बदलने के लिए हम लोग पीस ऑफ या फिर पीसेस ऑफ का यूज करते हैं। जैसे एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, न्यूज है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि नाउन के कुछ ऐसे फॉर्म हैं जो हमेशा प्लूरल दिखते हैं। ठीक है, और वो जो है कभी सिंगुलर नहीं लिखा जा सकता। तो ऐसे जो है फॉर्म देखा हमने, क्या चीज, वेनिकुलर्स है, स्पेक्टिकुलर्स है, शॉर्ट्स है, पैंट्स है, ठीक है, सीजर्स है, गॉगल्स है। ठीक, अभी जो हम लोग देख रहे हैं कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया? समझ में आया ना कि दोनों फॉर्म वो सिंगुलर भी हो जाएंगे, प्लूरल भी हो जाएंगे। कब? अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। अगर सिचुएशंस के हिसाब से तो ये सिंगुलर भी बन जाते हैं, प्लूरल भी बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ वर्ड हैं, जैसे कि मीनिंग्स है, इनिंग्स है, हेडक्वार्टर्स है, प्रेसिस है, सीरीज है, ठीक है, स्पेसियस है, थ्रॉट है, सेलेमन है, ठीक है, एयरक्राफ्ट है। तो ये जो बैरिक्स है, क्रॉप्स है, स्विंग है, सीफ है, डियर है, फिश है, एक्सेट्रा। ऐसे जो दुनिया के कई सारे वर्ड्स हैं, और भी ढेर सारे वर्ड्स हैं, और भी ढेर सारे नाउन्स हैं, जिनका आप क्या कर सकते हो, सिंगुलर के रूप में, प्लूरल के रूप में, दोनों के रूप में यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल्स के लिए बता दो, जैसे आप बोलोगे कि जो है डियर, ठीक है, एक जो ये डियर वर्ड है, डियर, इस डियर वर्ड को आप जो है सिंगुलर भी लिख सकते हो, एज अ सिंगुलर भी लिख सकते हो, और एज अ प्लूरल भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे जब बताऊं मैं डियर का, तो डियर जो है आपने लिखा कि DEER, तो डियर के साथ आप इज भी लगा सकते हो, डियर के साथ आप आर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये जो सिंगुलर भी हो जाता है, प्लूरल भी हो जाता है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जो भी आपका सेंटेंस रिक्वायर कर रहा होगा, अकॉर्डिंग टू दैट इट कैन बी सिंगुलर एंड द प्लूरल। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी चीज है, जैसे फिश है, फिश को कभी आप जो है फिशेस नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर जो है फिश लिखे, फिश क्या है, फिश मतलब मछली होता है। ठीक है, ये चीज तो आपको पता है, मछली होता है। तो फिश जो है आपका फिशेस लिख नहीं सकते। अच्छा, फिशेस लिख सकते हो, कब हो सकता है फिशेस? ठीक है, फिशेस कब हो सकता है, तो फिशेस तब हो सकता है जब एक ही टाइप की जो है कई सारी मछलियां, ठीक है, एक ही टाइप की जो है कई सारी मछलियां हो, तब उसे जो है फिश कहा जाता है, यानी कि वैरायटी ऑफ जो है फिशेस। तो उस कंडीशंस में आप बोलोगे फिशेस। ठीक है, ये एक ही टाइप की अगर मछलियां ढेर सारी हैं, तब उसको जो है फिशेस बोलोगे। लेकिन जो आप अलग अलग टाइप की मछलियां हैं, अलग अलग कैटेगरी की मछलियां हैं, ठीक है, अलग अलग नेम से जो मछलियां हैं, कई नाम के होता है ना मछलियां, तो उनको अगर आप जो है मछलियां की वैरायटी ऑफ मछलियां की अगर बात करें, अगर एक ही टाइप की मछलियां हैं तो वो अलग फिशेस कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? फिशेस कहलाएंगी। ठीक है, अगर एक ही टाइप की मछलियां हैं, एक ही टाइप के हैं, तो उसको जो है आप क्या बोलोगे, फिशेस बोलोगे, फिशेस। ठीक है, लेकिन अगर वैरायटी ऑफ फिशेस हैं, वैरायटी ऑफ फिश है, तो उसे जो है आप फिशेस नहीं बोलोगे, वो फिश होगा, और इसको जो है आप प्लूरल या सिंगुलर दोनों रूप में ले सकते हो। ठीक है, अगर जो है वहां पे कई सारे फिश हैं, ठीक है, वैरायटी ऑफ फिशेस हैं, तो वहां पे भी आप फिश बोलोगे। और अगर आप एक ही फिश देख रहे हैं, तब भी वहां फिश बोलोगे। यानी कि इसके साथ भी आप जो सिंगुलर या फिर प्लूरल, आर या फिर इस का इस्तेमाल करके आप सिंगुलर या प्लूरल का यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे एयरक्राफ्ट है, तो एयरक्राफ्ट एक भी रहे तब भी जो सिंगुलर होगा, या फिर 10 भी रहे तब भी जो है इसे प्लूरल मान सकते हो। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल दोनों काम में ही आ जाएगा। यहाँ पे एयरक्राफ्ट्स नहीं बोल सकते, अगर प्लूरल लिखना है तो इसको एयरक्राफ्ट ही रहेगा। ठीक है, अगर जो सेलेमन का अगर आप जो बोल रहे हो कि जो सेलेमन्स नहीं हो सकता प्लूरल लिखोगे, तो नहीं, डियर का डियर्स नहीं हो सकता, फिश का फिशेस नहीं हो सकता। हाँ, आप विराट फिश का यूज कर सकते हो कुछ सिचुएशन में। शिप का शिप्स नहीं हो सकता, शिप शिप ही रहेगा। ठीक है, चाहे प्लूरल बोलो या सिंगुलर बोलो, वो हर कंडीशंस में जो फिश फिश ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, छठा नंबर का जो है हमारा, छठवां नंबर का है, जो 6 नंबर है, ये कहता है कि कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो सिंगुलर के समान तो दिखते हैं, ठीक है, सिंगुलर के समान दिखेंगे, लेकिन इनका जो फंक्शन होगा वो प्लूरल के जैसा होगा। यानी कि कुछ ऐसे दुनिया में ना नाउन है, ठीक है, कुछ ऐसे दुनिया में नाउन है जो दिखते तो सिंगुलर हैं, उनका जो फंक्शन तो लगेगा कि सिंगुलर जैसे है, लेकिन उनका जो काम है ना, वो काम जो है क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, दिखेंगे सिंगुलर जैसे, लेकिन उनका जो काम होगा, उसका जो फंक्शन होगा ना, वो प्लूरल होगा। यानी कि वो दिखने में सिंगुलर दिखेगा, लेकिन जब वर्ब की बारी आएगी, वर्ब, तो जब प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और वो कौन से वर्ड्स हैं, तो उन वर्ड्स को जो है मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो कौन से वर्ड है, वर्ड है ये वाला। ठीक है, ये है जैसे कि वर्ड है कैटल। ठीक है, कैटल एक ऐसा वर्ड है जो
दिखते तो सिंगुलर है, ठीक है। कैटल तो दिखाई दे रहा है सिंगुलर, पीपल तो दिखाई दे रहा है सिंगुलर, चिल्ड्रन एक सिंगुलर वर्ड जैसे दिखाई दे रहा है, पब्लिक एक सिंगुलर वर्ड जैसे दिखाई दे रहा है, पुलिस एक सिंगुलर वर्ड जैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जेनेटरी जो है सिंगुलर वर्ड जैसे दिखाई दे रहा है। यानी कि ये जो वर्ड हैं जैसे कि जो है क्लेर्जी, इन्फेंट्री, ठीक है, वर्मिन, कैवलरी, तो ये जो वर्ड है, फॉक है, पीजेंट्री है, तो दीज वर्ड्स looks like a singular but it's not a singular actually, its functions is like a plural, इसका जो functions है ना वो plural है but looks like a singular। ये जो दिखेंगे सिंगुलर के जैसे बट इनका बिहेव जो होगा, इनका जो फंक्शंस होगा, ये जो वर्ब्स लेगा एक्चुअली में, दैट विल बी प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो ये प्लूरल वर्ब लेगा, तो ये चीज जो याद रखना, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स के लिए बात करें, एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें कि सिंगुलर लेगा कि प्लूरल, तो यहाँ पे एग्जांपल्स में ना हम लोग देखें कि जो कैटल है, ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कैटल आर गार्जिंग इन द लैंड। क्या बोलोगे? कैटल, जो कैटल है, ठीक है, कैटल आर गार्जिंग गार्जिंग इन द लैंड, ठीक है। ये एक पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है कैटल इज गार्डिंग इन द लैंड, तो यहाँ पे जो है दूसरा सेंटेंस हो गया कैटल इज गार्जिंग सॉरी ग्रीजिंग ग्रीजिंग इन द लैंड, ठीक है। तो ये जो दो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस कह रहा है कि कैटल, जो कैटल है, कैटल आर ग्रेजिंग इन द लैंड, और दूसरा सेंटेंस कह रहा है कैटल इज ग्रेजिंग इन द लैंड, ठीक है। जो गाय है, ठीक, वो गाय क्या कर रही है लैंड पे, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, चारा चर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस कह रहा है, इस सेंटेंस में आप अगर देख पा रहे हो तो एक में जो है सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, एक में प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। तो इसमें जब प्लूरल वर्ब का यूज वाला राइट है, क्यों राइट है? क्योंकि इनका जो बिहेव है, ये दिखते तो सिंगुलर है, कैटल जो है लुक्स लाइक अ सिंगुलर वर्ड, ठीक है, बट इट्स फंक्शंस इट्स बिहेव्स इज लाइक अ प्लूरल। तो इसलिए जो है यहाँ पे सेकंड वाला जो क्वेश्चन जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग सेंटेंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स, इस रूल्स के अकॉर्डिंग जो है ये रॉन्ग हो जाती है, और यहाँ पे राइट जो सेंटेंस होगी वो हो गया आपका कैटल आर ग्रेजिंग इन द लैंड। यहाँ पे जो है अगर एग्जामिनर क्या करेगा ना, यहाँ पे एग्जामिनर जब सेंटेंस बनाएगा तो कैटल में जो है एस डाल सकता है, ठीक है, कैटल्स बना सकता है, या फिर जो पीपल्स बना सकता है। जो पीपल ऑलरेडी एक क्या है, प्लूरल वर्ड है, तो इसमें एस डाल के उसको पीपल्स बना सकता है। चिल्ड्रन ऑलरेडी एक जो है प्लूरल वर्ड है, लेकिन उसको प्लूरल बनाने के लिए जो है चिल्ड्रंस डाल सकता है। तो अगर उस सिचुएशंस में अगर वो जो बना रहा है तो वो गलत होगा, क्योंकि जो है वो सेंटेंस या वो वर्ड ऑलरेडी एक जो है प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल वर्ड के साथ आप एस और काहे लगाओगे? एस नहीं ऐड कर सकते ना। अगर कोई सेंटेंस पहले से ही प्लूरल है, कोई वर्ड जो पहले से ही प्लूरल को जो है इंडिकेट कर रहा है, जैसे कैटल हो गया, पीपल हो गया, चिल्ड्रन हो गया, पब्लिक हो गया, पुलिस हो गया, ठीक है, ये जो वर्ड है, ये वर्ड एक्चुअली में ना प्लूरल है, ये दिखते सिंगुलर जैसे हैं, तो इनके साथ आप एस लगा करके और इसको जो है काहे परेशान करोगे, है ना। तो इसलिए जो है इसमें एस नहीं लगाना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सातवां नंबर का जो रूल कहता है, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, ये सॉरी कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखते तो प्लूरल है, ठीक है, दिखेंगे प्लूरल, लेकिन इनका जो फंक्शंस होगा ना वो सिंगुलर होगा। सर अभी आपने बताया कि कुछ ऐसे नाउन है, इससे पहले अभी बताया सर आपने कि कुछ ऐसे नाउन है जिनका जो है दिखना तो सिंगुलर है लेकिन उनका बिहेव प्लूरल है, और अभी बोल रहे हैं कि सर आप बोलते हो कि अभी जो इनका जो है कुछ ऐसे नाउन है जो प्लूरल के समान दिख रहे हैं लेकिन इनका फंक्शन जो है सिंगुलर है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। दुनिया में कुछ ऐसे भी नाउन है जो दिखते सिंगुलर है लेकिन उनका बिहेव प्लूरल होगा, जैसे जो है कैटल देख लिए, ठीक है, कैटल देख लिए, पीपल देख लिए, पब्लिक देख लिए, वो जो है सिंगुलर के जैसे लग रहा है लेकिन उनका फंक्शंस उनका बिहेव क्या है, प्लूरल है। लेकिन यहाँ पे जो क्या बोला जा रहा है, कुछ ऐसे भी वर्ड है दुनिया में जो लगेंगे तो आपको सिंगुलर सॉरी प्लूरल लगेंगे, लेकिन उनका जो बिहेव है ना, उनका जो फंक्शंस है ना, वो फंक्शंस वो बिहेव जो है आपका सिंगुलर हो। क्या है वो वर्ड? जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स देखो लग कैसे रहा है, लग ऐसे रहा है कि इसके साथ ना मैं प्लूरल वर्ब भी लगा दूं, ठीक है। इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, ठीक, एथलेटिक्स है, डायबिटीज है, मम्स है, मिल्स है, ठीक है, डोमिनोज है, ठीक, ड्राफ्ट्स है और सिमोन्स है, ठीक है, सिमोन्स, ये सारे के सारे वर्ड्स जो है ऐसे लग रहे हैं कि ये जो प्लूरल है,
ठीक है, प्लूरल जैसे लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में ना प्लूरल नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना, प्लूरल नहीं है ये कौन सा है, ये सब के सब जो कौन सा है, ये सब के सब सिंगुलर हैं, सिंगुलर हैं, और ये क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब भी लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, तो सिंगुलर वर्ब भी लेंगे। तो ये चीज याद रखना कि जितने जो दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे आपका सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है, और ये सिंगुलर ही है, दिख तो रहा है प्लूरल जैसे। तो इसमें जो है जब सेंटेंस बनेगा, जैसे मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लगेगा कि मैथमेटिक्स, यहाँ पे क्या लगेगा, इज माय फेवरेट सब्जेक्ट होगा, ठीक है, फेवरेट सब्जेक्ट होगा, या फिर जो है आर माय फेवरेट सब्जेक्ट होगा, विच वन होगा, आप यहाँ पे क्या लगाना चाहोगे, एग्जामिनर ऐसे ही तो करेगा, मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट होगा या मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट होगा, यहीं पे आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स इज टफ बोलोगे, फिजिक्स इज बोलोगे, या फिजिक्स आर टफ सब्जेक्ट बोलोगे, ठीक है, क्या बोलोगे, वो चीज जो है आप देखो यहाँ पे कि फिजिक्स इज टफ सब्जेक्ट बोलोगे, फिजिक्स यहाँ पे इज बोलोगे कि जो है आर बोलोगे, और टफ सब्जेक्ट है ना, टफ सब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो क्या चीज ले रहे हो वो डिपेंड करता है, यहाँ पे इज ले रहे हो या आर ले रहे हो, अगर जो इज ले रहे हो, आपका जो सिलेक्शन इज है, तो दिस इज राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है, और सिंगुलर वर्ब भी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्लूरल का यूज कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। तो ये जो है सेंटेंस, ये जो वर्ड्स हैं कुछ, जैसे कि मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है, एथलेटिक्स, डायबिटीज, मम्स, ये जो वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे जो है लग तो ऐसे रहे हैं कि प्लूरल है, लेकिन इनका जो बिहेवियर क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो इसको क्या करें, आप पहचानने के लिए एक चीज याद करें यहाँ पे कि जिस भी जो है सेंटेंस, जिस भी वर्ड के अंत में आई सी एस लगे रहे, ठीक है, क्या चीज, आई सी एस लगे रहे, उस सेंटेंस के, जिस सेंटेंस के अंत में ना, क्या चीज, जिस सेंटेंस के अंत में आई सी एस लगे रहे, तो उसके सामने में जो आर्टिकल लगाओगे, वो आर्टिकल का यूज करना, द आर्टिकल का, ठीक है, जब आर्टिकल लगाओगे ना, तो आर्टिकल का यूज करना द आर्टिकल का, ठीक है। और इसमें जो है इसमें एक पॉजेसिव एडजेक्टिव का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, आर्टिकल का यूज करोगे द, या फिर जो है पॉजेसिव जो एडजेक्टिव का यूज कर सकते हो, जैसे जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलने से, ठीक है, पॉजेसिव एग्जेक्टिव जो है, जैसे कि एग्जेक्टिव में आप जो है माई है, ठीक है, योर है, अवर है ना, ये जो है कुछ और भी एक्सेट्रा जो भी है आपके, ये सारे चीजों के साथ कुछ जो है आप दो चीजों को लगा सकते हो, जिसके अंत में, जिस भी वर्ड के अंत में आई सी एस लगे रहे, ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, दिस ऑल वर्ड्स हैज, जो इस सभी के सभी जो वर्ड्स हैं, इन सारे के सारे वर्ड्स में जो है आई सी एस इज ए कॉमन, ठीक है, इसमें सब के सब में जो कॉमन है, और इसके सामने आप जब आर्टिकल का यूज करोगे, तो उसमें जो है दी आर्टिकल का यूज करोगे, ठीक है, इसमें ए या फिर एन आर्टिकल का यूज नहीं करना है, द आर्टिकल, जैसे द मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट बोलोगे, ठीक है, द इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, द फिजिक्स इज अ टफ लैंग्वेज, टफ सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स इज अ डिफिकल्ट फॉर अंडरस्टैंड द कॉमन पर्सन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप द का यूज करके आप बना सकते हो, या फिर बोल सकते हो, ठीक है, आप जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज कर सकते हो, जैसे माई मैथमेटिक्स इज अ वंडरफुल, ठीक है, माई इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंडिंग इज वेल, या फिर जो है योर फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग इज बेटर देन हिम, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आप सेंटेंस को बना सकते हो, यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करोगे, या फिर आप जो है आर्टिकल द का यूज करोगे। सो नेक्स्ट की ओर आगे बढ़े उससे पहले एक बार फिर से बोलूं मेरे दोस्त कि आप लाइक वाइक करो, शेयर वेयर करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, देखते हो मगर सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये ना गलती है, ठीक है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये तो चलो समझ में आता है, लेकिन देख कर सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये समझ में नहीं आता ना, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, तो जब भी जो है आठवां हमारा देखें, तो आठवां हमारा जो रूल कहता है नाउन नंबर एंड जेंडर में, तो ये जो आठवां रूल कहता है कि जब भी किसी सेंटेंस में अ हाफ का या फिर जो है हाफ एन या हाफ अ का यूज किया जाए, तो उस सेंटेंस के बाद, यानी कि ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है अ हाफ या फिर हाफ अ या हाफ एन का यूज करें, तो उसके बाद जो है जो वर्ड लगेगा ना, जो भी नाउन लगेगा, वो नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा, ये चीज मेंशन कर लो,
ठीक है, जैसे जो है यहाँ पे बोल दिए, यहाँ पे बोल दिए अ हाफ, ठीक है, अ हाफ अ लीटर बोल दिए, ठीक है, अ हाफ ऑफ लीटर। तो अ हाफ ऑफ लीटर मिल्क लिखे, ठीक है, तो ये मिल्क क्या है, अ हाफ ऑफ लीटर मिल्क मतलब जो एक के आधा लीटर, ठीक है, अ हाफ मतलब क्या है, एक के आधा, ठीक है, एक के आधा को जो है क्या बोलोगे, हाफ लीटर, ठीक है, तो हाफ लीटर एक के आधा यानी कि एक से भी कम है, तो एक से भी कम है तो जाहिर सी बात है सिंगुलर हुआ। अगर एक है या फिर जो एक से कम है तो सिंगुलर ही हुआ ना। तो दुनिया का हर चीज जिसमें जो है अ हाफ लिख दे या फिर हाफ एन लिखा या हाफ अ लिख जाए, उन शब्दों के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन हमेशा क्या होगा, वो नाउन हमेशा हमेशा सिंगुलर लेगा और सिंगुलर वर्ब भी लेगा, ठीक है, क्योंकि जो ये एक से भी कम है, हाफ बोलने से एक से भी कम होता है ना, तो इसलिए जो है यहाँ पे ये सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब भी लेगा, ठीक है, जैसे जो है हाफ आवर या फिर जो हाफ आवर लिख लिए, ठीक है, अ हाफ आवर लिख लिए, ठीक है, तो एक घंटे से भी कम हो गया, या फिर जो हाफ एन आवर लिख लिए, ठीक है, हाफ एन आवर लिख लिए, है ना, तो यहाँ पे जो एक घंटे से भी कम यानी कि एक घंटे से भी कम है, हाफ एन आवर, ठीक है, ये जो कितना समय लगेगा तो हाफ एन आवर लगेगा, ठीक है, ये कितने घंटे लगेंगे, ठीक है, तो आप बोलोगे हाफ हाफ आवर, ठीक है, तो ये हाफ आवर भी बोल सकते हो, ठीक, तो ये जो सेंटेंस आप सेंटेंस में बनाओगे ना तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, जब भी ना दूसरा कहता है कि हाफ हाफ के साथ जब भी जो है अ हाफ या फिर जो है हाफ एन के जस्ट सामने आप अगर लगा दे रहे हो 1 2 3 4 5 कोई भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज कर रहे हो, कोई भी न्यूमेरिकल वर्ड का अगर यूज कर रहे हो किसके सामने, अ हाफ के सामने या फिर हाफ एन के सामने अगर किसी भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज कर रहे हो, तो अगर आप किए तो जो प्लूरल होगा और प्लूरल वर्ब ही लेगा। जैसे वन के बाद आपने बोला, वन के बाद वन एंड हावर बोल दिए, वन अ हाव वन अ हाफ आवर बोले, ठीक है, वन अ हाफ आवर बोले, बोलो वो एक और आधे, ठीक है, मतलब जब एक बोला तो एक हो गया 1 घंटा, ठीक है, सॉरी 1 घंटा हुआ, फिर जब उसके बाद बोले कि और आधा घंटा यानी कि 30 मिनट और, ठीक है, तो बोलो 1.5 घंटे हुए कि नहीं हुए, ठीक है, 1.5 घंटे हुए ना, तो 1/2 यानी 1/2 यानी कि जो है क्या 1.5 घंटे हो गया, तो अ हाफ एन आवर बोले मतलब एक से ज्यादा की बात हुई ना, ठीक है, या फिर बोल दिए कि 5.5 किलोमीटर, ठीक है, आप बोल दिया कि 5.5 किलोमीटर, कितना बोले 5.5 किलोमीटर, जैसे 5 बोल दिया एंड हाफ किलोमीटर, हाफ किलोमीटर, बोलो 5 प्लस और जो है और आधे किलोमीटर, तो बोलो कि 5.5 किलोमीटर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, तो अब 5.5 किलोमीटर यानी कि एक से ज्यादा हुई, अगर एक से ज्यादा हुई तो जाहिर सी बात है प्लूरल होगा, ठीक है, तो जब जो है अगर खाली हाफ आ जाए या फिर जो हाफ एन आ जाए तो उस सिचुएशंस में वो सिंगुलर होगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर जुड़ जाए 1 2 3 यानी कि कोई भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जुड़ता है तो उस कंडीशंस में जब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद अगर हाफ जुड़ रहा है, जैसे कि 1.5 आवर या फिर जो 10.5 आवर, ठीक है, या 10.5 किलोमीटर, तो इस सिचुएशंस में प्लूरल होगा, क्योंकि जो है 10 से यानी कि जो है 10.5 बोल रहे हैं तो 10 और उसके आधे, ठीक है, तो 10 और जो है आधा तो ये लगभग 10.5 हो रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार के जो वर्ड हैं वो हमेशा प्लूरल होंगे और उसके साथ जो है जो वर्ब लेगा वो भी प्लूरल लेगा। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं 10वां नंबर का। 10वां नंबर का जो रूल्स कहता है कि सम pairs of a noun which can use as a singulars and plurals according to situations। तो कुछ ऐसे भी जो है नाउन के पेयर है, ठीक है, नाउन के कुछ ऐसे जोड़े होते हैं, कुछ ऐसे जो पेयर्स होते हैं और उन पेयर्स का यूज आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों को जो है यूज कर सकते हो, यानी कि सिंगुलर भी मान सकते हो उसको और प्लूरल भी मान सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशंस। अब सिचुएशंस पर डिपेंड करता है, जैसे जो कुछ वर्ड है यहाँ पे सेंटेंस देख पा रहे हो, जैसे ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ब्रेड एंड बटर है, तो ब्रेड एंड बटर जो है आप यूज करते हैं इसको एज अ सिंगुलर भी यूज कर सकते हो, ठीक है, क्या करके एज अ सिंगुलर भी यूज कर सकते हो या फिर जो एज अ प्लूरल भी यूज कर सकते हो। अब बोलो कि सिंगुलर कब यूज होगा, प्लूरल कब यूज होगा, ठीक है, जैसे आप बोल रहे हैं कोई सेंटेंस है, सेंटेंस ये है कि जो है सेंटेंस क्या कहता है, सेंटेंस कहता है ब्रेड एंड बटर, ठीक है, मैं बोला कि जो है ब्रेड एंड बटर
यहाँ पे आप लिखे ब्रेड एंड बटर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। ठीक है, मैं बोला कि जो है यहाँ पे क्या बोला, ब्रेड एंड बटर। ठीक है, ये जो ब्रेड एंड बटर है ये माय फेवरेट ब्रेकफास्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज लगाओगे आप, यहाँ पे जो वर्ब होगा वो वर्ब क्या होगा, ये वर्ब कहाँ होगा, यहाँ पे जो वर्ब लगेगा ये वर्ब कौन सा होगा, इज लगेगा कि इज लगेगा कि आर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब वर्ब आप यूज करोगे इज, क्यों यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेड और बटर। ठीक है, जब ब्रेड होता है, ठीक है ये ब्रेड है, और इस ब्रेड में जब बटर को लगाया जाता है इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर जब बटर को लगाया जाता है तो बोलो ब्रेड और बटर दोनों एक साथ हुआ कि नहीं हुए। जब एक साथ यहाँ पे जो लगा के इसको जब मुंह में डालते हो तो बोलो ब्रेड और बटर जब एक साथ जो है एक साथ लग के जो है हमारे पेट के अंदर में जाता है ना, तो बोलो कि सिंगुलर हुआ कि नहीं हुआ। अगर एक साथ यूज हो रहा है तो सिंगुलर हुआ ना। लेकिन अगर मैं इसी चीज को बोलूं कि ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ब्रेड एंड बटर क्या किया, मैंने जो है ब्रेड एंड बटर परचेज किया। ठीक है, ब्रेड एंड बटर यहाँ पे जो है क्या किया मैंने, परचेज किया। ठीक है, परचेज फ्रॉम अ शॉप। ठीक है, यहाँ पे जो ये सेंटेंस देखो, ब्रेड एंड बटर, यहाँ पे जो है क्या लगेगा, हैज लगेगा कि हैव लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा वो चीज आपको डिसाइड करना। यहाँ पे जो सेंटेंस में समझो कि ब्रेड एंड बटर, जो ब्रेड और बटर है उसको मैंने खरीदा एक शॉप से। ठीक है, एक शॉप से, तो बोलो ब्रेड खरीदा और बटर खरीदा, दो अलग अलग चीजें हुई कि नहीं हुई। ठीक है, ब्रेड खरीदा पहले, फिर उसके बाद मैंने बटर खरीदा, यानी कि मैं पहले बटर भी खरीद सकता हूँ उसके बाद ब्रेड खरीद सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि ब्रेड और बटर जो है दोनों मिला के देगा। ठीक है, दुकानदार ऐसा थोड़ी ना है कि शॉपकीपर जो है आपको ब्रेड और बटर वहीं पे मिला के दे दे, ऐसा नहीं होता ना, अलग अलग खरीदा जाता है। तो अलग अलग खरीदा गया तो बोलो यहाँ पे जो है ये प्लूरल हुआ कि नहीं हुआ। अब जब प्लूरल हुआ तो बोलो हैव लगेगा ना। ठीक है, तो ये हो गया हैव ब्रेड एंड बटर हैव परचेज फ्रॉम अ शॉप, एक शॉप से जो ब्रेड एंड बटर खरीदा गया। ठीक है, उसी चीज को बोले थे कि ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेड और बटर को जब मिक्स करके ही जो एक साथ ब्रेकफास्ट में लिया जाता है। ऐसा थोड़ा ना है कि पहले बटर को खा दिए फिर उसके बाद ब्रेड को खाए, या फिर पहले ब्रेड को खा दिए उसके बाद बटर को खाए, ऐसा नहीं होता ना, यानी कि दोनों को मिक्स करके ही खाया जाता है, इसलिए जो है वैसे। ठीक है, तो ये जो पीयर्स ऑफ जो नाउन है जैसे कि ब्रेड एंड बटर हो गया, ठीक है, राइस एंड चेरी हो गया, बुलक एंड कार्ड हो गया, तो ये जो वर्ड्स हैं इन वर्ड्स हमेशा क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। सिचुएशंस के हिसाब से आपके सिचुएशन जो डिमांड करेगा उसके हिसाब से आप जो इसका यूज कर सकते हो। तो होप कि इतना जो है आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा सम नाउन विच इज यूज एज सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी नाउन है दुनिया में, ठीक है, तो सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। तो कौन से ऐसे नाउन है, कहाँ से आते हैं ऐसे नाउन्स, देखते हैं कि कौन से ऐसे नाउन है। ठीक है, जैसे कुछ नाउन्स की बात करें तो जैसे कि प्रिंसिपल है, ठीक है, द प्रिंसिपल एंड द टीचर। ठीक है, द प्रिंसिपल एंड द टीचर होता है ना कई बार कि जो है एक ही इंसान, ठीक है, एक ही इंसान प्रिंसिपल भी है और साथ ही साथ जो है टीचर भी है। मतलब जब प्रिंसिपल तो है ही वो, है ना, प्रिंसिपल का काम तो कर ही रहा है और उसके साथ साथ ना वो जो है 2-3 क्लास भी ले लेता है उस कॉलेज में या फिर उस स्कूल में। तो बोलो प्रिंसिपल भी है प्लस टीचर भी है, लेकिन इंसान तो एक ही है ना, प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है, तो दोनों जो एक ही इंसान है। तो ऐसे इंसान को आप क्या बोलोगे, ऐसे इंसान को जो है आप सिंगुलर ना बोलोगे। ठीक है, ऐसे इंसान सिंगुलर होगा और ऐसे सिंगुलर के लिए आप जो है एक बार द का यूज करोगे, जैसे कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूज किया गया है द प्रिंसिपल एंड द टीचर नहीं बोलोगे, यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड टीचर बोलोगे, क्योंकि एक ही इंसान है ना, एक ही इंसान है। तो यहाँ पे आर्टिकल भी वन टाइम यूज किया गया है। ठीक है, आर्टिकल को भी वन टाइम यूज किया गया है और यहाँ पे जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगा वो क्या होगा, इज लगेगा। ठीक है, द प्रिंसिपल एंड टीचर इज टीचिंग होगा। ठीक है, द प्रिंसिपल एंड टीचर इज टीचिंग। ठीक है, प्रिंसिपल भी वही है टीचर भी वही है, लेकिन सेकंड सेंटेंस जो हमारा है, ठीक है, सेकंड सेंटेंस में देखें तो सेकंड सेंटेंस में क्या है, ये अलग अलग दो इंसान है। ठीक है, जैसे द प्रिंसिपल एंड द टीचर, ठीक है, दोनों में एक एक आर्टिकल लगा है तो दोनों के लिए रिस्पेक्ट जा रही है, यानी कि दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल का यूज किया गया है, यानी कि एक इंसान जो प्रिंसिपल है, ठीक है, और दूसरा इंसान जो टीचर है ना, तो ये दो अलग अलग इंसान हो गए।
तो बोलो जब दो अलग-अलग इंसान हुए, तो ऐसी स्थिति में द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स के साथ यहाँ पे आर ना लगेगा, ठीक है? द प्रिंसिपल एंड द टीचर आर टीचिंग, यानी कि प्रिंसिपल अलग है और टीचर अलग है। दोनों अलग-अलग हैं, अलग-अलग इंसान हैं, तो अलग-अलग इंसान हुए तो प्लूरल हुए कि नहीं हुए? और प्लूरल हुए तो दो अलग-अलग आर्टिकल भी इसमें यूज़ किया गया है और इसके साथ-साथ जो है इसमें प्लूरल वर्ब भी यूज़ किया गया है, ठीक है? तो ऐसे जो है आप जो है जान सकते हो, ठीक है? कई बार ऐसे होता है ना कि एक ही इंसान जो है मुख्यमंत्री भी है और एक ही इंसान जो है हेल्थ मिनिस्टर भी है, यानी कि एक ही इंसान है, वो 2-2 पद को लेकर के रखा है, 2-2 जो है वो प्रोफ़ेशन्स को लेकर के रखा है, ठीक है? तो ऐसे लोगों के लिए आप बोलोगे क्या चीज़? तो वो सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन वही चीज़ अलग-अलग इंसान है, एक जो है हेल्थ मिनिस्टर अलग है और फिर जो है चीफ मिनिस्टर अलग है, ठीक है? तो ऐसे इंसान क्या हो जाएँगे? ऐसे लोग तो अलग-अलग हुए, तो अलग-अलग हुए तो प्लूरल हुए ना, ठीक है? क्लियर हो गया? तो ये था आपका जो है नाउन्स में क्या चीज़ नाउन, नंबर और जेंडर और होप कि आपको जो है पूरी-पूरी जो है चीज़ें समझ में आ गई होगी और ये जो एग्ज़ाम्स में आने वाले समय में जब भी आप एग्ज़ाम्स लिखने जा रहे होंगे, तो ये एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है क्या करो आप जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने जो फ्रेंड सर्कल है ना, उनके साथ शेयर करो ताकि वो लोग भी समझें, वो लोग भी जानें कि कैसे नाउन, नंबर और जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है ना, एकदम बेसिक से आपके लिए लेके आया था और ये आप ही के लिए है ताकि आप एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाओ, आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज जो है इम्प्रूव हो पाए और आपका स्ट्रॉन्ग हो पाए ताकि आप अच्छे से इंग्लिश बोलो और साथ में मिल कर के हम रिवॉल्यूशन लेके आएँगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We'll meet soon again with a new topic with a new